बेटा आपको मैंने समझाया था, आपको याद होगा, ठीक है, फैमिली यूफोर्बिएसी के बारे में, ठीक है। आपको याद होगा फैमिली यूफोर्बिएसी के बारे में मैंने इसके फीचर थोड़े बताए थे, याद है ना? जी। तो आज हम बात करेंगे इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में। जैसा कि मैंने आपको ना पहले भी समझाया था कि अगर आपको कोई फैमिली याद ना भी हो ना, तो आपने 4-5 पॉइंट तो खुद अपने पास से नोट करने हैं, ठीक है ना? आपने बताना है कि दिस फैमिली इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ मेडिसिन। फिर आपने बताना है दिस फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मेंटली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आपने बताना है दिस फैमिली, द मेंबर ऑफ दिस फैमिली इज द सोर्स ऑफ फादर, फादर बोलते हैं चारे को, ठीक है ना। फिर आपने बताना है सोर्स ऑफ मेडिसिन है। फिर आपने बताना है चूंकि ये फैमिली चूंकि फुलबेसी है, तो यहाँ से आपको बताया था कैस्टर ऑयल जो होता है। फिर आपने बताना है कि दिस फैमिली, आपको फिर आइडिया होना चाहिए कि कितनी इस फैमिली में प्लांट्स हैं, और आपको उनके प्लांट्स के नाम का भी आइडिया होना चाहिए। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको फैमिली लेट्स सपोज अगर आपने याद ना भी की हो ना, तो सिंपल सा तरीका है, आपने 4-5 पॉइंट जैसे मैंने पहले भी बताए वो आपने लिख देने हैं। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। पहला है सोर्स ऑफ फूड, ठीक है। इकोनॉमिकली का मतलब होता है कि कैसे इंपॉर्टेंट है ये फैमिली, बीमारी के वाले से इंपॉर्टेंट है, मेडिसिनली इंपॉर्टेंट है। तो सोर्स ऑफ फूड, तो आपने यहाँ बताना है द प्लांट मैनी हॉट, ये प्लांट का नाम है, ठीक है ना, मैनी हॉट। द प्लांट मैनी हॉट गिव्स स्टार्चली फूड फ्रॉम इट्स ट्यूबरस रूट्स। यानी ये जो प्लांट है मैनी हॉट, इसकी ट्यूबरस रूट्स हैं बेस्ट सोर्स ऑफ फूड, ठीक है ना। अब सेकंड है ऑयल्स। आपको पता है ऑयल्स के हवाले से लिखिएगा सम प्लांट्स गिव वुड ऑयल, आर्टिस्ट ऑयल, ये जो यूज करते हैं पेंटिंग वगैरह में, आर्टिस्ट ऑयल एंड अदर ड्राइंग ऑयल्स, ठीक है ना। वो जो ड्राइंग ऑयल्स हैं, ठीक है ना। इसके अलावा दीज ऑयल्स यूज इन पेंट्स, जैसे मैंने भी मेंशन किया। ये जो फैमिली है फैमिली यूफोर्बिएसी, ठीक है, इस फैमिली के जो प्लांट्स हैं उनसे जो ऑयल ऑब्टेन होता है ये मोस्टली पेंट्स वगैरह में इस्तेमाल होता है, ठीक है, याद रहेगा जी। तो आपने देखा दूसरा पॉइंट भी हो गया ऑयल के हवाले से। और यहाँ पे दीज सॉरी, दीज ऑयल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीड्स ऑफ सेवरल स्पीशीज। जाहिर है ये बात सोचने वाली है कि ये जो ऑयल हम ऑब्टेन करते हैं, डेफिनेटली ऑयल जो है ये हम लेते हैं सीड से। यानी जब ये प्लांट मिच्योर होता है, इसकी फ्लावरिंग होती है, फ्लावरिंग के बाद इसका फ्रूट बनता है। जब फ्रूट पक जाता है तो डेफिनेटली उसके अंदर ऑयल इकट्ठा होता है, ठीक है ना। मोस्टली सीड्स के अंदर ऑयल होता है। तो इस तरीके से उन सीड्स को हम क्रश करते हैं डिफरेंट मशीनों में, एंड दस वी गेट ऑयल। बेटा आइडिया हो गया ऑयल के बारे से। नेक्स्ट है डेट इज लुब्रिकेंट। अब लुब्रिकेंट की बात करें एंड परगेटिव। अब लुब्रिकेंट का मतलब होता है जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं, यानी इसमें ऑयल्स की बात करेंगे, ठीक है ना। मोस्टली आपको पता है ऑयल्स जो है वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और परगेटिव कहते हैं जो कब्ज कुशा, या एक तो होता है कब्ज कुशा जो कब्ज को दूर करने, होता है जलाब लगाने वाले, जैसे पेचिश लग जाते हैं, मोशन लग जाते हैं, तो ये परगेटिव होता है। यू जैसे वो है ना जमाल घोटा है, वो बंदा थोड़ा सा ले ले तो एकदम मोशन लग जाते हैं, तो परगेटिव कहते हैं जो जलाब लगा दे, जो मोशन लगा दे। तो यहाँ देखिएगा कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल का पता है आपको, पहले भी मैंने ड्यूरिंग सर्वे आपको समझाया था। कैस्टर ऑयल अरेंड है, इसको लोकल हम बोलते हैं अरेंड। कैस्टर ऑयल आपको याद है ना, कैस्टर ऑयल का नाम बताया था रिसिनस क्यूमिनस। ये जो कैस्टर ऑयल है ना, ठीक है ना, ये जो ऑयल बनता है इसका जो प्लांट है, इसका जो बोटेनिकल नेम है ना, आपको बताया भी था, दैट इज रिसिनस क्यूमिनस। आगे हम देख लेंगे। और अब नेक्स्ट है कॉटन ऑयल। ये देखो कॉटन ऑयल दैट इज कॉल्ड जमाल घोटा, आर यूज एज परगेटिव। अब ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया ना, अक्सर क्या होता है, कहते हैं अक्सर वो जमाल घोटा कहते हैं, थोड़ा सा ले लो तो बस पेट साफ हो जाता है। तो ये जो जमाल घोटा है, दिस इज फॉर पर्पज ऑफ परगेटिव जी। अच्छा बेटा फोर्थ पॉइंट देखिएगा, ये जो फैमिली है ना, ये देखो
ये पॉइजनस का वर्ड, इस पे गौर करना है ज़रा। आपको याद होगा जब सर्वे मैंने कराया था प्लांट्स का, तो मैंने बताया था आपको कि ये दूधिया बूटी, इसमें ना यूफोर्बिएसी के जितने प्लांट्स हैं आपने देखे होंगे 2-3 में, उसमें से 2-3 प्लांट आपको जो दिखाए थे ना, उसमें से दूध सा, मिल्की सैप सा निकलता है। और जो मिल्की सैप होता है, दिस इज हाईली पॉइजनस। और एक बहुत मजे की बात बताऊं, ये पॉइजनस तो है, ये पॉइजन तो है, बट दिस यूज्ड इन मेडिसिन। ये डिफरेंट टाइप की मेडिसिन में इसकी डिफरेंट कंसंट्रेशन को इस्तेमाल किया जाता है। तो पॉइजन भी हम बात कर लेते हैं, या मैं रीड भी कर देता हूँ। द पॉइजन, द मिल्की जूस ऑफ मैनी प्लांट्स लाइक मैनी हॉट प्लांट का नाम है, ठीक है। मर्कुरियलिस, ठीक है, मर्कुरियलिस ये प्लांट का नाम है। हैज ऑलरेडी पॉइजनस, है सॉरी, हैज डेडली पॉइजनस। ये डेडली पॉइजनस है, यानी डेडली पॉइजनस इसलिए कहा गया है, जैसे कि आपको ऑलरेडी मैंने पहले बताया था ड्यूरिंग सर्वे भी, कि ये हाईली पॉइजनस है। यानी इस कदर आप पॉइजनस है कि एक छोटा सा पीस भी बंदा खा लेना तो इवन बहुत बुरा हाल हो जाता है। और इवन कुछ केसेस में तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये ले लीजिए तो डेथ भी काज हो सकती है। अच्छा, सम आर वेरी डेंजरस फॉर स्टमक, जैसे मैंने भी बताया कि ये हजम नहीं होते। अगर ऐसे इनका जूस या कोई ऐसे लीफ या कोई इनका एक्सट्रैक्ट ले लिया जाए ना, तो वेरी डेंजरस, तो ये स्टमक को तबाह कर देते हैं। सम कैन काज ब्लाइंडनेस ऑफ आइज, और इवन इस कदर ये पॉइजन स्ट्रांग होते हैं कि ये नर्व्स पे इफेक्ट करते हैं, नर्व्स को के ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर देते हैं। तो जो मैसेज आती हैं, जो ऑप्टिक हमारे नर्व्स हैं, उनको डैमेज करते हैं, तो नजर जा सकती है। सम कैन काज ब्लाइंडनेस ऑफ आइज, ठीक है। यानी जो पॉइजन होता है, ये पॉइजन बंदे की ब्लाइंडनेस को भी काज कर देता है। देयरफॉर दीज पॉइजन्स आर यूज्ड फॉर मर्डर, इवन लोगों को मारने के लिए। सुसाइड्स, मर्डर तो पता है आपको, कत्ल कहते हैं, ये भी एक हिसाब से किसी को जहर दे देना कत्ल के बराबर मुतरादिफ होता है। और सुसाइड, लोग सुसाइड कर लेते हैं, पॉइजन पी लेते हैं, खा लेते हैं कुछ ऐसी चीज़ें। तो ये जो फैमिली है ना, फैमिली यूफोर्बिएसी, दिस इज वेरी डेंजरस फैमिली। यस, इट्स नो डाउट वेरी मेडिसिनल, बट इसका जो पॉइजन है वो मर्डर और सुसाइड में भी इस्तेमाल होता है। जैसे साइनाइड पॉइजन होता है इस किस्म के ना। दीज आर आल्सो यूज टू किल सम इंसेक्ट, और इवन ये डिफरेंट इंसेक्ट्स को जो है वो किल करने के लिए इस्तेमाल होता है। जी बेटा, फिफ्थ पॉइंट है, दैट इज मेडिसिनल यूजेस। अब हम देखेंगे कि इसका मेडिसिनल यूज क्या है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया, द फ्रूट ऑफ फाइलेंथस एम्बलिका हैज मैनी मेडिसिनल यूजेस, ठीक है। आपने बताना है, ठीक है, आपने बताना है कि मेडिसिनल यूज में द फ्रूट ऑफ फाइलेंथस एम्बलिका, ठीक है ना। ये जो फाइलेंथस एम्बलिका है, हैज, ये प्लांट का नाम है, हैज मैनी मेडिसिनल यूजेस, ठीक है। जैसे कि इसका यहाँ पे मेंशन भी होगा अगले पेज पे, ठीक है ना। ये आंवला जो वो चलता है ना, वो आपको पता है, ये फाइलेंथस एम्बलिका जो है, ये जो आंवला अक्सर ये बालों में भी इस्तेमाल होता है, अक्सर देखा होगा। आंवला, रेठा, ये सिकाकाई, ये सारे शैम्पू में और ये बालों के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो फाइलेंथस एम्बलिका ये वैसे जहरीला होता है, लेकिन ये बालों के लिए, खाने के लिए तो ज़्यादा इसको नहीं हम कह सकते। फाइलेंथस एम्बलिका, ठीक है ना, आंवला, ये अक्सर वो शैम्पू की बॉटल्स में लिखा होता है। तो ये बेटा मेडिसिनल यूज भी है, और इसको डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। हैज़ मैनी मेडिसिनल यूजेस। अच्छा, रबर, अब जैसे रबर है, आपको पता है रबर भी इन प्लांट्स में से मिलती है। रबर, सेवरल स्पीशीज ऑफ हीविया मैनी हॉट, ये प्लांट का नाम है, ठीक है। ये जो है, दैट इज हीविया मैनी हॉट, गिव्स कॉमन रबर इन देयर लैटिक्स। अब रबर जो है ये डेफिनेटली सिंथेटिक, इसको फर्दर प्रोसेस किया जाता है, बट दिस रबर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट, अगर ये आपको पता होना चाहिए, हीविया मैनी हॉट, ये आपने बताना है कि दिस फैमिली यूफोर्बिएसी इज द बेस्ट सोर्स ऑफ रबर, ठीक है। और ये अगर नाम भी याद है तो वैसे आप बता दें कि दिस फैमिली इज द सोर्स ऑफ रबर। तो वैसे ही प्लांट का नाम लिखा हुआ हीविया मैनी हॉट, गिव्स
कॉमन रबर इन देयर लेटिक्स। लेटिक्स जो उसका वो फ्लो से निकलता है ना सारा पौधों में से। अच्छा, आगे बॉक्स वुड। बॉक्स वुड इज obtained फ्रॉम बक्सेस स्पीशी। ये बक्सेस एक स्पीशी है, उसका एक जीनस है, ये प्लांट का नाम बक्सेस। ठीक है। बॉक्स वुड, इसकी जो वुड है जिस पौधे से गेन होती है उसे बोलते हैं बॉक्स वुड, इज obtained फ्रॉम बक्सेस स्पीशीज। इट इज द बेस्ट वुड फॉर वुड एनग्रेविंग। यानी वो जो जिसे बोलते हैं कशीदाकारी कहते हैं, वो लकड़ के ऊपर कशीदाकारी करते हैं, लिखाई होती है, ये उस किस्म की लकड़ी है जो है बॉक्स वुड। अच्छा, 8 बेटा पॉइंट है ऑर्नामेंटल प्लांट्स। अच्छा, ऑर्नामेंटल प्लांट्स जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, द प्लांट्स ऑफ दिस फैमिली हैव अट्रैक्टिव कलर्स। देखो अब जैसे कि आपने अपने कॉलेज में भी मैंने आपको पौधे दिखाए थे ना, यूफोरबिया स्प्लेंडेंस और यूफोरबिया एंटीग्रीमा, वो जिसके रेड फ्लावर थे, वो हॉल के सामने जो एक पहला लान है राइट साइड पे, उसके वहाँ पे पौधा लगा हुआ है। तो कभी चले नेक्स्ट फरवरी मार्च में आपको ये सर्वे में बता भी दूंगा। पर यहाँ बात करते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स। दीज प्लांट्स, द प्लांट्स ऑफ दिस फैमिली हैव अट्रैक्टिव कलर्स। देखो जो चीज़ अट्रैक्टिव होती है वो ब्यूटी को बढ़ाते हैं, इसलिए इनको ऑर्नामेंटल प्लांट्स कहा जाता है। सो दे आर कॉमनली यूज्ड एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ठीक है। एग्जाम्पल्स में देखिएगा, यूफोरबिया स्प्लेंडेंस, जो कांटो वाला वो देखोगा आपने प्रिंसिपल ऑफिस के साथ वो जो है वहाँ पर भी लगा हुआ है, जिसके वो रेड पेटल्स हैं और कांटे वो उसके, अब देखिए बताया भी था आपको मैंने, यूफोरबिया स्प्लेंडेंस। फिर है यूफोरबिया पुल्चिराइमा, ये भी बड़ा प्यारा प्लांट है, लेकिन ये हमारे गार्डन हमारे कॉलेज में नहीं लगा हुआ ना, ये इस्लामाबाद के कुछ एरियाज में लगा हुआ है, अटक में मैंने देखा नहीं है। यूफोरबिया पुल्चिराइमा, ये बड़ा प्यारा, इसकी बहुत ज़बरदस्त इसकी फ्रूट फ्लावर्स होती हैं। ठीक है। कैस्टर बीन, कैस्टर बीन तो बताया मैंने आपको ना, रिसिनस क्यूमिनस। ठीक है। और नेक्स्ट बेटा देखिएगा डाइज। जैसे मैंने स्टार्ट बताया कि इससे डाइज भी बनती हैं, तो ठीक है ना, डाइज के बारे से बात करेंगे तो क्रोजोफोरा गिव्स डाई। ठीक है। अभी डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन तो आपने, ठीक है ना, ये तो अभी देनी नहीं है। कॉमन स्पीशीज में हम बात करेंगे। कॉमन स्पीशीज में ना आपको पता होना चाहिए, जब भी ये क्वेश्चन आएगा आइदर ये आए क्या कहते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आ जाए या इसकी डिस्टिंक्शन फीचर आए, तो आपको कम से कम 2-3 नाम हर फैमिली के आपको आने चाहिए। और ये प्रैक्टिकली पूछ लेते हैं, वाइवा में पूछ लेते हैं, एग्जामिनर के बताएं जी यूफोरबिएसी, कोई भी आप प्लांट्स का नाम बता दें। तो यूफोरबिया हिलोस्कोपिया, तो कॉमन स्पीशीज में बात करें ना, यूफोरबिया हिलोस्कोपिया, ये आपको बताया था, स्पर्ज जिसको बोलते हैं, चांदनी बूटी। ठीक है ना, ये कॉलेज में लगा हुआ है वो क्रीपिंग इंटो के अंदर से ना, और जहाँ जड़ी बूटी वो गंदला होता है बैक साइड में, वहाँ पे ये लगा होता है। ठीक है, लगा हुआ है यूफोरबिया हिलोस्कोपिया। ठीक है। उसके बाद है यूफोरबिया पुल पॉलीफेरा। ठीक है। यूफोरबिया यूफोरबिया ठीक है। पेलिफेरा दो तक उसको बोलते हैं, यूफोरबिया रायलियाना डंडाथोर। ठीक है। यूफोरबिया रायलियाना डंडाथोर को बोला जाता है। फलेंथस अमेरिका आंवला कहा जाता है। रिसिनस क्यूमिनस आरेंट। ठीक है बेटा, ये प्लांट्स के नाम भी देख लीजिएगा, तो समझ आ गया सारा। चलिए इट्स ओके, काफ़ी है। ठीक है ना, टेक केयर एंड बेटा ये पढ़ लीजिएगा, नेक्स्ट फैमिली फिर नेक्स्ट कर लेंगे। ठीक है। ठीक है।